जी हाँ प्यारे छात्रों, कक्षा 7 विषय संस्कृत का जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको जारी कर दी गई है वर्ष 2023-24 की। आज की इस वीडियो में प्रथम पार्ट जो कि है आपका चतवारी धामानी। ओके बच्चों, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आपको बता दें कि कक्षा 7 के हमने हिंदी विषय के लगभग 1 से 8 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने इतना कंप्लीट नहीं किया तो कर लेना, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने अंग्रेजी विषय के अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आप इनको जरूर सॉल्व कर लें। अब हम संस्कृत का लेकर आ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश का हमने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही साथ विज्ञान का हमने अध्याय लगभग 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप चाहें तो इनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में प्रथम पार्ट है चतवारी धामानी, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको पहला प्रश्न है कि जगत गुरु अस्थि, यानी कि जगत गुरु कौन है। ठीक है, तो मतलब किसको जगत गुरु के नाम से हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है कालिदास, भारवी, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य। तो जो शंकराचार्य हैं उनको हम क्या कहते हैं, जगत गुरु अस्थि। ओके, तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप पीडीएफ कहाँ से देते हो, कहाँ कैसे। तो वीडियो को पूरा देखोगे ना, अगर आप नेक भी स्किप नहीं करोगे तो वीडियो की प्रोसेस जो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो उस वीडियो में ही बताया गया है। ओके, तो ये पीडीएफ रहेगी। पीडीएफ में देखिए पहले कौन सा, यहाँ पर शंकराचार्य लिखा हुआ है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, रामेश्वरम अस्ति। तो रामेश्वर किस दिशा में है स्थित। ये आपका जब क्वेश्चन आप 14वां लास्ट क्वेश्चन हम वो देखेंगे ना, तो उसमें यही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रामेश्वर दक्षिण दिशा में स्थित है। ओके, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रश्न 3 है कि हस्तामलकस्य गुरु नाम किम। तो जो हस्तामलकस हैं उनके गुरु का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आप यहाँ से ये जो शंकराचार्य ऑप्शन से आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, तो ये आपको यहाँ पर शंकराचार्य लिख देना है। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है शंकराचार्य। ओके, हस्तामल का गुरु नाम किम, तो कौन है, शंकराचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है कस्य चतवारा शिष्य, यानी कि किसके 4 शिष्य थे। तो ये किसके थे, जगत गुरु शंकराचार्य। जो शंकराचार्य हैं उनके 4 शिष्य थे। ओके, इसके बाद देखिए दक्षिण दिशी प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। जो दक्षिण दिशा में जो प्रसिद्ध मठ है उसका नाम क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे श्रृंगेरी मठम। ओके, तो प्रश्न 5 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे श्रृंगेरी मठम। ओके, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आपको इस चैनल पर कक्षा 7 की सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि। तो ये कौन सी उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है, तो ये जगन्नाथपुरी अस्थि। ओके, तो इस तरीके से आप प्रश्न 6 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फिर आप चाहते हैं एक वाक्यन उत्तर लिखत। ओके, प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 आप अपनी 8 ग्रेड में देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि मठा नाम स्थापना कैन करता। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मठा नाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य करता, यानी कि जो मठ की जो स्थापना की थी वो जगत गुरु शंकराचार्य ने करी थी। इसके बाद देखिए प्रश्न 8 वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम कानि स्थापितानि। जो वेदांत के जो तत्व हैं, जो उनका जो प्राचार किसने स्थापित किया था। तो आप इसका और किसके लिए क्यों किया गया था, तो धर्म रक्षार्थ वेदांत तत्वानाम, धर्म की रक्षा के लिए वेदांत के जो तत्व हैं उनका प्रचार किया गया। एतानी मठानी स्थापनी, और उसी के लिए जो मठ है उनकी स्थापना की गई। मठ में ही क्या धर्म की रक्षा के लिए वेदांत का प्रचार किया जाता है। वेद हुए, तत्व हुए, है ना, वेद के तत्व। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न वयम कम स्मराम। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मठा नाम स्थापकम जगत गुरु आदि शंकरम स्मराम। ओके, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कानी पवित्र धामानी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, चतवादी पवित्र धामानी इति प्रसिद्धानि। तो कितने धाम है, तो 4 धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ। ओके, तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद देखिए दीगुत्ती प्रश्न आते हैं आपके। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रुति स्मृति पुराणाम इति श्लोक लिखा। जो श्रुति स्मृति पुराणाम में श्लोक है वह आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। ओके, इसके बाद आपका जो प्रश्न 12 है ये आपको निर्देशानुसार वचनम परिवर्तनम, यानी कि निर्देश के अनुसार हमें वचन को परिवर्तित करना है। जैसे कि यहाँ पर धाम है एक वचन और एग्जाम्पल के तौर पर इसको बहुवचन में करना है तो धामानी हो गया धाम का। अब हमें और सब जैसे मठम दिया है तो मठम को खाली स्थान में आपको यहाँ पर दिया गया है तो उसमें बहुवचन में आपको मठानी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम है तो नाम का हो जाएगा नामानी, पुष्पम का हो जाएगा पुष्पानी, फलम का हो जाएगा फलानी और वस्त्रम का हो जाएगा वस्त्रानी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद देखिए रेखा चित्र दिशानुसारम मठ नामानी लिखत। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका देख पा रहे हैं जो खा नंबर का है, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। पूर्व दिशा में क्या है तो गोवर्धन पर्वत मठम है, गोवर्धनम मठम। और उत्तर दिशा में आपको ज्योति मठम देखने को मिलेगा, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम और पश्चिम दिशा में आपको शारदा मठम देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना। आज की जो कि संस्कृत विषय का जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, आज की इस वीडियो में हम द्वितीय पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है कालबोध। काल मतलब होता है समय, समय का जो बोध होता है वह हमें यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिक बताना रहेगा और इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक वार्तालाप है यहाँ पर एक शिष्य और एक गुरु के बीच में। जब आप इस वार्तालाप को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो इस चैप्टर अध्याय 2 में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं अध्याय 2 में वह आप आसानी से इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर को समझाऊंगा, ये क्या शिष्य और गुरु के बारे में क्या बात चल रही है उनके बीच में। फिर अगर हम इसको पढ़ लेंगे ना तो आप इस पार्ट को बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इसको करेंगे। और बता दें कि अगर आप अध्याय और भी सॉल्व देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज आप देख सकते हो। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 सभी आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट जो लिंक रहेगी आपको या तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या पर लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा प्लेलिस्ट की। देखिए शिष्य है जो कि स्टूडेंट्स है और ये गुरु है, दोनों के बारे में बात चल रही है। शिष्य पूछता है गुरु से सप्ताह काति दिनानी भवंती, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु जी जवाब देते हैं सप्ताह सप्त दिनानी भवंती। तो गुरु जी कहते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेसाम नामानी, उनके नाम इस प्रकार हैं रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा चेती। ओके, पर शिष्य पूछता है वर्षे कति मासा भवती, वह पूछता है कि वर्ष में कितने मासा यानी कि महीने होते हैं। तो गुरु बोलते हैं वर्षे द्वादश मासा भवंती, द्वादश यानी कि 12, यानी कि वर्ष में 12 मास होते हैं यानी कि 12 महीने होते हैं। तेसा नामानी, इनके नाम इस प्रकार हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये होते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है अपने गुरु से। शिष्य पूछता है तिथिया कति भवंती, यानी जो तिथि होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर गुरु जवाब देता है प्रतिपक्षा तिथिया 5-10 भवंती, यानी ये जो प्रतिपक्ष तिथियाँ होती है वो 5-10 यानी कि 15 प्रकार की होती है। यथा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है शिष्य, तो यहाँ पर क्या अमावस्या हो गई। और मासे 2 पक्षों भवता, जो मास होती हैं, अब तृतीया पूछा है तो पहले तो हमने प्रतिपक्ष के हिसाब से बता दिया, पर मास के हिसाब से होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्षी पूर्णिमा कृष्ण पक्ष चा अमावस्या भवती। जो शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है यहाँ पर शुक्ल पक्षी चंद्र क्रमशः वर्तते और पूर्णिमा सा पूर्णता प्राप्त होती, और पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरी तरीके से दिखने लगता है। तो इस तरीके से ये वार्तालाप चल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर ये पूछा गया है वर्षे कति ऋतुवा भवंती, यानी कि वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे चैत्र वैशाख या वसंत, चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठाश्विनों में ग्रीष्म होती है, श्रावण भाद्रपदियों में वर्षा ऋतु होती है, आश्विन कार्तिकों में शरद
मार्गशीर्ष पौषियों में हेमंत होती है, माघ फाल्गुनियों में शिशिर ऋतु होती है, एवं षड ऋतु भवंती। यही आपका देखिए बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव यही पूछा है, ऋतु का कति भवंती, देखिए ऋतुवा भवंती, तो यहाँ पर आप उत्तर लिख देंगे षड। जब आप इसको यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ से देखिए षड लिख रहा है ना, षड ऋतुवा भवंती, यहाँ से आप सभी बच्चों कर लोगे ना, षड ऋतुवा भवंती। और यही पूछा है यहाँ पर कि ऋतुवा भवंती, तो ऋतुवा कितनी होती है, षट यानी कि 6 प्रकार की होती हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न अभी हमने करा था कि चंद्र पूर्णता प्राप्त होती, तो जो चंद्रमा जो अपना पूरा आकार कब प्राप्त कर लेता है, तो ये पूर्णिमायाम यानी कि पूर्णिमा के दिन यह प्राप्त कर लेता है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर PDF आप हमें उपलब्ध करा दीजिए, तो PDF के लिए या तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ। PDF के लिए सिंपली कुछ नहीं करना आपको, देखिए पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस के बाद मैं आपको प्रश्न 3 से आगे के प्रश्न बताऊँगा। बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल लेना है। गूगल जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको उसकी सर्च बार में जो हम आपको बता रहे हैं वही सर्च करना है। आपको ये सर्च करना है 8th ग्रेड क्लास 7th SK टीच। ओके, जैसे ही देखिए हम यहाँ पर ये सर्च करते हैं तो आपके इसके सामने कुछ तरीके इस पेज आ जाता है, तो आपको यहाँ पर इस पर जाना है, 8th ग्रेड वर्क बुक कक्षा 7 हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान समाज विज्ञान। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए अभी तो क्या यहाँ पर इसके नीचे आपको यहाँ पर 2023 की जितनी भी बुक्स दी गई हैं 8th ग्रेड की कक्षा 7 की सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी यहाँ पर 2022 का दिया है, जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके कुछ समय बाद 1-2 घंटे बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न 3 देख पा रहे होंगे, का गोलाकार विद्यते, तो गोलाकार क्या है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को आप इस तरीके से लिखेंगे, गोलाकार क्या भवती, पृथ्वी भवती। प्रश्न 4 देखिए, सूर्य कस्य दिशि अस्त गच्छति, है ना, तो अस्तम गच्छति, तो सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो आपको पता है किसमें, यहाँ पर पश्चिम दिशि। ओके, तो इसके बाद देखिए प्रश्न 5, वर्षे कति ऋतुवा भवन्ति, तो अभी हमने बताया था वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो वर्ष में 6 ऋतु होती हैं। ओके, यही आपका ऑब्जेक्टिव 1 भी था। प्रश्न 6 है, पूर्णिमा कस्मिन् पक्षे भवति, तो पूर्णिमा कस्मिन् पक्षे, तो ये होती है पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। इसके बाद निर्देश देखिए, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, इसमें आपका प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है कि श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति, तो इसका उत्तर करेंगे श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु भवति। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 8, दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कतः भवति, तो दिनस्य रात्रम च ज्ञानम कतः भवति, इसका उत्तर लिखेंगे दिनस्य रात्रे च ज्ञानम सूर्यस्य भवति, तो सूर्य के अकॉर्डिंग हमें दिन और रात्रि का ज्ञान होता है। ओके, प्रतिदिनम कस्य एका कला चीयते, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रतिदिनम चंद्र एका कला चीयते। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 10, प्रतिपक्षे कति तिथया भवन्ति, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रतिपक्षे 15 तिथया भवन्ति। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 से द्वादश मासा नाम नामानी लिखत, यानी जो 12 महीनों के नाम लिखना है। तो आप अपनी 8th ग्रेड बुक में मैंने जो आपको गुरु और शिष्य के बारे में संवाद चल रहा था, आप चाहें तो वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से लिखेंगे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद आश्विन। ठीक है, मैं आपको ये इस तरीके से लिखना है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको लिख लेना है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ओके, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एकादशता विसंति पर्यंते संस्कृत संख्या लिखत, तो एकादश, हाँ तो हमें लिखना है एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश, यानी कि एकादशता यानी कि 11 से विसंति पर्यंत, विसंति यानी 20 तक हमें संस्कृत में संख्याएं लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 12 का आप इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे 12 का खा, क्रमानुसार ऋतुनामानी लिखत, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, वर्षा, ग्रीष्म के बाद वर्षा, पर वर्षा के बाद शरद आती है। ओके, और शरद के बाद क्या आता है, हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर और वसंत के बाद फिर आती है ग्रीष्म। इस तरीके से अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया है, और सभी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है। आज की इस वीडियो में तृतीय पार्ट जो कि है बालाद बुद्धिर्विष्यते। ओके, तो हम इसका
सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर को, जो कि तृतीय पार्ट है। अध्याय 1 अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने कक्षा 7वीं की अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी के साथ साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ हिंदी, ये तीनों विषय हमने लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी आपको देखने को बहुत जल्द मिल जाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में तृतीय पार्ट लेकर आ चुके हैं। अगर आपने और पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले पार्ट 3 में निर्देश दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, बालाद 20 शिष्य थे। तो यहाँ पर आप इसका ऑप्शन ए आ देखेंगे, वृद्धि, सिद्धि, बुद्धि और रिद्धि। तो अभी अब मैं क्वेश्चन पहला और दूसरा पढ़ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, पर इन दोनों के आंसर हम एक साथ देख लेंगे। प्रश्न 2 है, मृगेंद्र अस्थि। तो मृगेंद्र कौन था? क्या वह वानर था, क्या वह गज था, या वह सस्का था, या फिर वह सिंह था? तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बालाद 20 शिष्य थे, कौन था? बुद्धि था। यानी कि आपका जो प्रश्न होगा वह आपका सा वाला, इसका सही उत्तर कर लेना, आप अपनी बुक में से देखकर लिख लीजिएगा। और मृगेंद्र अस्थि, तो मृगेंद्र कौन था? तो ये सिंह यानी कि शेर था, यानी कि ऑप्शन था आपको यहाँ पर सही कर लेना है। इसके बाद देखिए, आपके जो एक पदेन उत्तर आपको लिखना है। जैसा यहाँ पर आपका पहला प्रश्न 3 है, बला पेचिया का महत्वपूर्ण। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये बुद्धि ऐसा थोड़ी लिखा जाता है, बुद्धि तो हम ऐसा लिखते हैं, बुद्धि, और यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। तो बच्चों आप चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, बात एक ही है। ट्रांसलेट करने में ये भी सही है, आप गूगल पर ट्रांसलेट कर सकते हो, अन्यथा आप चाहें तो आप इसी में फैमिलियर हैं तो आप इसी के साथ बने रहें। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है। इसके बाद देखिए, प्रश्न 4 का अति क्रुद्ध अववत, यानी कि कौन अधिक अति क्रुद्ध था, यानी कौन क्रोधित था? तो कौन था? सिंह, यानी कि शेर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या कर लेना? सिंह। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5, कूपे का कुर्दती। ओके, तो इसका आप उत्तर करेंगे सिंह। बहुना पशु नाम बदा का करोति इस्म। जो बहुना पशु, जो पशु थी, बहुत प्रकार की बहु पशु, उनका वध कौन करता था? तो कौन? सिंह यानी कि शेर करता था। इस तरीके से प्रश्न 6 तक कंप्लीट कर लोगे बच्चों आप लोग। इसके बाद प्रश्न 7 है, तो एक वाक्य ना यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। इसमें प्रश्न 7 देखेंगे, क्षुधया का पीड़िता। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, तत्र सिंह तू क्षुधया पीड़िता आसीत। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप अभी न्यू फीचर आया है, आप सभी लोगों ने अपडेट किया होगा, तो व्हाट्सएप चैनल आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को न्यू अपडेट्स, लेटेस्ट पेपर जो कि अभी आपका काफ़ी जल्दी आने वाला है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, विलम्बेन का आगता। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, विलम्बेन शशकम आगता। ओके, इस तरीके से प्रश्न 8 यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 9, हे सट कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह इति का अवदत। तो हे सट कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह, ये किसने किया? तो आप इसको करेंगे, क्रोधोदत्त ध्रुवमुख अवदत्त। जो क्रोधो होकर उन्होंने ध्रुवमुख अवदत्त। तो इस तरीके से पेज 11 तक कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की दी गई है, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 10 है, महोजस्वी सिंह कुत्र वसति इस्म। जो महोजस्वी सिंह शेर था वो कहाँ पर निवास करता था? तो आप प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे। तो प्रश्न 10, महोजस्वी सिंह कुत्र वसति, इसमें ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर हम डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, तो आप इसका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर लिखेंगे, पर्वते दुर्मुख का नाम महोजस्वी सिंह वसति। जो पर्वते था उसका जो दुर्मुख था नाम, वहाँ पर जो सिंह था, महोजस्वी सिंह था, शेर था, वह निवास करता था। इसके बाद आपके अधिक उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपको अधुलिखित शब्द नाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। जैसे उदाहरण के लिए हमें राजेश दिया है, जिसको राज प्लस ईस हमने संधि विच्छेद किया, और इसमें कौन सी है? गुण स्वर संधि है। इसी तरीके से करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे संधि शब्द है, संधि विच्छेद है, संधेय नाम है। जैसे कि संधि शब्द दिया गया है सर्वेश, तो आप इसका विच्छेद करेंगे सर्वधन ईज। तो ये इसमें संधि नाम क्या होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिए देवेत कम। तो देवेत कम में आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो देव प्लस एकत्वम, तो आप इसमें कौन सी देखने को मिलेगी? तो ये वृद्धि संधि है। आप वृद्धि को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख ही लीजिए, आप कन्फ्यूज ना हो, मैं नहीं चाहता आप कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में रहे, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं बुद्धि वृद्धि। ओके, इसके बाद देखिए बुद्धि एव, तो आप इसका संधि विचित करेंगे बुद्धिया धन एव, यानी कि वृद्धि संधि है। इसके बाद देखिए मदोन्मता, तो मद धन उन्मता, तो इसमें गुण संधि है। इसके बाद देखिए जलोग, तो जल धन ओग, इसमें भी वृद्धि संधि है। इसके बाद देखिए प्रश्न 12, बुद्धिर्ष बलम तस्य इति श्लोकम प्रपूरयत, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बुद्धिर्ष बलम तस्य निर्बोधेस्त कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत ससकेन निपातिता। इस तरीके से हमने अध्याय जो कि 3 है आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का कंप्लीट किया है। ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहे हैं। हमने इससे पहले कक्षा 7 के अध्याय 1 से लेके अध्याय 3 तक संस्कृत विषय कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में चतुर्थ पाठ हम लेकर आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि अभी तक आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आती हैं सर पीडीएफ कहाँ पर मिलती है। तो पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, अंत तक देखना है। वीडियो में ही बताया जाएगा कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में अध्याय 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न 1 है मानव इच्छन्ति, तो यहाँ पर ऑप्शन आ है अधमा, अन्या, उत्तमा, मध्यमा। तो मानव की जो इच्छा होती है वह क्या होती है, वह होती है उत्तम होती है। ओके, मध्य में नहीं होती है, अन्य नहीं होती, अधमा नहीं होती, उत्तम, सर्वोत्तम कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सा लिखेंगे, आपको आंसर देखिए इस तरीके से हमने लिखे हुए हैं। तो जैसे कि जो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव इच्छन्ति, तो यहाँ पर उत्तमा उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको सुकार्ति ना प्राप्नोति, तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे ऑप्शन बा विद्याम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक पदेन उत्तर लिखत। प्रश्न 3 है के धन इच्छन्ति, तो किसके पास, तो इसका आप उत्तर करेंगे अधमा। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न 3 आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु का आसीत, तो यहाँ पर आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे, राजा थे। इन्होंने जो मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके गुरु का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो इनके गुरु का नाम था चाणक्य। ओके, इस प्रश्न का उत्तर आपको चाणक्य कर लेना है। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रवासे मातृ सदृशी का, तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जो प्रवास में माता के समान क्या होती है, तो वो विद्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर क्या करेंगे, विद्या। ओके, पीडीएफ के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर ये पीडीएफ वहाँ पर डाल दी जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, और यदि आप बुक में से नोट करना चाहते हैं सीधे इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, पुच्छे कस्य विषम वर्तते, तो ये हो जाएगा वृश्चि कस्य। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 7, मध्यमा किम इच्छन्ति, इसका उत्तर लिखेंगे मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति। ओके, तो सिमिलर यही यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ में भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। थोड़ी बहुत होंगी तो हम वीडियो में आपको सही करवा देंगे, नहीं अन्यथा वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी बिल्कुल सही। प्रश्न 8 है जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते, उत्तर लिखेंगे जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूर्यते। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से इस तरीके से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 9 देखिए, वनम कैन वाशितम। ओके, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वनम पुष्पिपतेन सुगंधि नाम वाशितम। ओके, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, सुकार्ति किम त्यजेत, उत्तर लिखेंगे सुकार्ति त्यजेत विद्याम। सो स्टूडेंट्स, पीडीएफ के लिए बता दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए और चेक करिएगा। प्रश्न 11 देखिए, पदा नाम विभक्ति वचनम चाह लिखत,
यहाँ पर है राजेश, तो इसका जैसे उदाहरण के लिए हमें दिया गया है जिसका संधि विच्छेद किया गया है राजधन ईश और विसर्ग लगाया है, ये क्या है गुण संधि है। इसी तरीके से हमें कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें विभक्ति बताना है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ओके, तो यहाँ पर तो उन्होंने संधि बोल दिया लेकिन यहाँ पर वचन पूछ रहा है, कोई बात नहीं हम वो भी बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर यथा उदाहरण के लिए छात्र आया है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है और इसमें एक वचन है। तो बालका तो ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। रामेण, रामेण आपका अगर आपने रामा रामऊ रामा रामम रामऊ रामा रामेण, तो ये कौन सी है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। तो इसमें वचन कौन सा है, रामेण पहले आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा एक वचनम। विद्यालयात तो ये पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद देखिए तक्षकस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद देखिए पुत्रेण, तो ये भी एक वचन है और तृतीय विभक्ति है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सुखार्थी त्यजेत इति श्लोकाम पूरयत। तो स्क्रीन पर आप इस श्लोक को कंप्लीट कर लेना और आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दो दोस्तों। और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आपके लिए फ़ायदा ये होने वाला है जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे क्लास 7 की, उसकी नोटिफिकेशन वीडियो जो रहेगी वो आपके पास आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।